इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि मैंने इस बुक से पढ़ी है और जो बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूट्यूब में एक बुक रिव्यू चैनल खोलूंगा। खैर, इस बुक ने बहुत अच्छी मोटिवेशन दी मेरे को और इसका जो कुछ पार्ट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट जो है, मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। थोड़े बहुत जो फैक्ट्स मेरे इधर उधर हो सकते हैं, एकदम बुक के साथ हूबहू नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। सबसे पहली कहानी यह है कि ब्रिटेन में एक साइकिलिस्ट का ग्रुप था जो 1908 से लेकर 2008 तक 100 सालों में एक भी वर्ल्ड कप या फिर कुछ भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। उनका बस यही प्लान था कि वो हमेशा जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीतते थे और हमेशा हार जाते थे। उसके बाद कुछ समय पहले उनका जो कोच है उसको चेंज कर दिया गया। अब जो कोच पहले था उसकी जगह पे एक दूसरा कोच आया। उस कोच ने सबसे पहले आके पता है क्या देखा? उसने ये नहीं देखा कि आप साइकिल कैसे चलाते हैं, कौन सी साइकिल यूज़ करते हैं। उसने सबसे पहले जाके ये देखा कि भाई जो साइकिलिस्ट है वो कहाँ पे सोते हैं। उसने देखा कि जो मैट्रेस की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, यहाँ पे पसीना आ जाता है, तो उसने मैट्रेस चेंज किया। फिर उसने देखा कि जो तकिया है वो तकिया उतना अच्छा नहीं है, इसके ऊपर सर रखेंगे तो सर गीला हो जाएगा पसीने से, तो उसने तकिया चेंज किया। और हर साइकिलिस्ट के हिसाब से अपने अपने तरीके से उसने जो है मैट्रेस, तकिया, बेडशीट ये सब चेंज की। अब आप सोचेंगे कि इन सब का क्या ही मतलब है साइकिलिस्ट रेस जीतने से, टूर्नामेंट जीतने से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है काफ़ी ज़्यादा आगे जाके हेल्प करती है। उसके बाद जो कोच था उसने ये चेक किया कि जो प्लेयर्स हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, वो मसाज करने के लिए अपने घुटने पर कौन सा तेल लगाते हैं। और ये सब छोटी छोटी चीज़ को इंप्रूव करने के बाद 2015 से लेकर 2020 तक उन्होंने 5 ट्रॉफीज जीती। और एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है उनका, टूर दे फ्रांस। आई थिंक वो फ्रांस तक साइकिल चला के जाना पड़ता है, वो भी वो लोग जीते एक बार। तो बहुत ही बड़ी बात है ये। शुरुआत उसने मैट्रेस से की थी, लेकिन एंड में वो ट्रॉफी जीत गए। तो इससे पता चलता है कि एटॉमिक हैबिट्स अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। हाँ, तुरंत नहीं मिलेगी, ये आप याद रखना, तुरंत आपको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। अब जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डोंट फोकस ऑन गोल्स। आपको गोल पे फोकस नहीं करना है। आप जो चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, लेकिन गोल पे फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अगर आपने गोल अचीव कर लिया तो आपका जो मोटिवेशन है वो काम करने का वो छूट जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बॉडी से जो है 10 केजी कम करना चाहते हैं, वो आपका अल्टीमेट गोल है, ठीक है, 10 केजी कम करना। लेकिन आपको अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको इस पे फोकस करना है कि मैं एक भी दिन जिम जाना ना भूलूं, कि मैं डेली जिम जाऊं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो आप ऑटोमेटिक 10 केजी कम कर लोगे। लेकिन 10 केजी कम करने के बाद आप ये सोचोगे कि भाई 10 केजी तो कम हो गया है, मेरा गोल अचीव हो गया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आप फिर से जो है 10 केजी गेन कर लोगे और जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पर आप आ जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, जो मेथड है। आपको डेली जिम जाना है, आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए, मुझे 10 केजी कम करना है, मुझे एब्स बनाने हैं, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। बस बेसिकली आप इस पे फोकस कीजिए कि मुझे जिम जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिम जाना है, ठीक है। ऐसे करके जो है आप अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब जो तीसरी चीज़ है जो इस बुक में लिखी गई है वो है कि फोकस ऑन आइडेंटिटी नॉट ऑन मोटिवेशन। इसका मतलब काफ़ी सिंपल है गाइस। आपको जिसे मोटिवेशन मिलता है वो नहीं, एक आइडेंटिटी बनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बुक पढ़ता हूँ, ये नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है कि आई एम ए रीडर, मैं रीडर हूँ तो बुक पढ़ूंगा ही। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये नहीं बोलना है आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फुटबॉल को लात मारी है और आप ये कह रहे हैं कि आई एम ए फुटबॉल प्लेयर। ऐसा नहीं है, इसको उल्टी तरीके से मत लेना। जो भी चीज़ आप चाहते हैं आपको पहले वो इंसान बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो हो गया आपका मोटिवेशन, लेकिन आपको वो इंसान बनना है, वो हो गई आपकी आइडेंटिटी। तो पहले आपको खुद की आइडेंटिटी चेंज करनी है। जैसे कि स्टार्टिंग की स्टोरी में मैंने आपको कहा था कि रोहित नाम का जो लड़का था उसने ऑलरेडी ये बोल दिया था कि आई एम नॉट अ स्मोकर, मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो मैं सिगरेट पीऊँ ही क्यों। तो सेम तरीके से आपको भी जो है मोटिवेशन पे कम ध्यान देना है और आइडेंटिटी, खुद की जो पहचान है उसको पहले बदलनी है। आई एम ए रीडर, आई एम ए यूट्यूबर, आई एम ए जिम ट्रेनर, आई एम नॉट अ स्मोकर, ये सब आपको जो ध्यान में रखना है। और पहले अगर आपने आइडेंटिटी चेंज कर दी तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है आपकी इन्वायरमेंट। आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं आप पे बहुत ज़्यादा असर करती है। फॉर एग्जांपल, आप पानी नहीं पियोगे अगर आपके बेड के पास या फिर आपके चेयर के पास, आपकी कुर्सी के पास पानी का बोतल नहीं रखा हुआ है। आप ये सोचोगे कि भाई उठ के कौन जाएगा, कौन पानी पिएगा, थोड़ी देर प्यासा रह लेता हूँ, जब उठूंगा तो एक बार में पानी पी लूँगा। यही चीज़ आपको बदलनी है। आपको अपने आसपास को ऐसे डिज़ाइन करना है, अपने इन्वायरमेंट को ऐसे सजाना है कि हर ज़रूरत की चीज़ें आपको आपके हाथों के पास मिल जाए और हर फालतू चीज़ें आपके हाथ से दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने चारों तरफ पानी का बोतल रख दिया तो आपको प्यास अगर नहीं भी लगेगी तो भी जो है आप पानी पियोगे। लेकिन अगर आपने अपने बेड के पास या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे अपने फ़ोन को रख दिया तो बार बार आप फ़ोन चेक करोगे और फ़ोन चेक करने के चक्कर में आपके 15-20 मिनट कहाँ चले जाएंगे आपको भी नहीं पता। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर आप काम करते हैं तो अपने फ़ोन को जो है दूसरे रूम में जाकर रख दीजिए और आसपास जो है आप पानी की बोतल रख दीजिए। आपके फ्रिज में जो एप्पल रखा हुआ है वो एप्पल तब तक रखा रहेगा जब तक वो सड़ नहीं जाएगा, इसीलिए जाके उसको निकालिए, उसको कहीं टेबल पर या फिर आंखों के सामने रखिए
ताकि आपको भूख लगने पर आप उस एप्पल को खा सके। वो एप्पल आपने खाने के लिए खरीदा है, ना कि फ्रिज में रखकर सड़ाने के लिए। तो इसीलिए जो है अपने इन्वायरमेंट को आप ऐसे डिज़ाइन कीजिए, ऐसे चेंज कीजिए ताकि जो हर ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके हाथ के पास हो और काफ़ी ईजिली हो। और यही चीज़ है कि अपने अच्छी आदतों को ईजी बनाना और बुरी आदतों को हार्ड बनाना। अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तो हर बार टीवी देखने के बाद अपने रिमोट को जो है उसको बेड के पास नहीं बल्कि दूसरे रूम में जाकर रख दीजिए। अगर आप फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सबसे पहले टीवी बंद कीजिए, उसके बाद रिमोट का जो बैटरी है उसको बैटरी निकाल के कहीं और रख दीजिए, ताकि जब जब आप टीवी को ऑन करना चाहे आप ये सोचेंगे कि अरे यार मुझे पहले बैटरीज लगानी पड़ेंगी, उसके बाद रिमोट से ऑन करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा आपका दिमाग नहीं करना चाहेगा और आप सोचोगे कि भाई टीवी देखने से अच्छा मैं कुछ और कर लेता हूँ। अब जो अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होता है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक के ऊपर एक, स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज़ें रखना। तो हैबिट स्टैकिंग मतलब आपकी एक आदत के ऊपर दूसरी आदत। फॉर एग्जांपल आप गेम खेलना चाहते हैं लेकिन उससे पहले जो है आपको घर साफ़ करना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक बार मैं अपना घर साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो है मैं इस गेम को खेलूँगा। एक बार में अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर लिया तो उसके बाद 5 मिनट के लिए जो है मैं फ़ोन चलाऊँगा। तो ऐसे करके अगर आप अपने हैबिट को स्टैक करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने एक बार में ये डिसाइड कर लिया कि 24 घंटे आज मैं फ़ोन नहीं देखूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप फ़ोन देखोगे और आपके मन में ये रहेगा कि कब मैं फ़ोन देखूँ, कब मैं फ़ोन देखूँ। तो इस चीज़ को कम करने के लिए आप हैबिट स्टैकिंग कर सकते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं ये काम करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा जाके वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने कंप्यूटर में बैठकर गेम खेल लूँगा। तो ऐसे करके आप हैबिट स्टैकिंग करके काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और एक और चीज़, आपको ये चीज़ कहीं लिखनी पड़ेगी। जब तक आप कोई चीज़ कॉपी में नहीं लिखोगे आपके मन में वो चीज़ चलता रहेगा और ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कॉपी में लिख के रखिए कि पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा। ऐसे अब लिख लिख के अगर काम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। मुझे पता है कि ये सब बातें सुनने में आपको बहुत ज़्यादा फालतू लग रही होगी कि भाई कौन लिखता है, आजकल के ज़माने में कौन लिख लिख के काम करता है। लेकिन ट्रस्ट में गाइज, अगर आपने एक बार लिखना शुरू कर दिया ना अपनी हर एक एक्टिविटी, तो आप खुद ही खराब एक्टिविटी करने से बचोगे और अच्छी एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करोगे। अब जो अगली चीज़ है वो है कि आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ना कि इंटेंसिटी पे। आप एक दिन में 2 बार वर्कआउट कर रहे हो जो कि हो गया इंटेंसिटी, आप 2 बार वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन आप अगले दिन वर्कआउट ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी आपकी टूट जाएगी। तो इसीलिए आपको इंटेंसिटी पे काम नहीं करना है, आपको वन एंड ओनली कंसिस्टेंसी पे काम करना है। आप डेली वर्कआउट करो, भले ही 5 मिनट या 10 मिनट के लिए करो, लेकिन डेली वर्कआउट करो, ठीक है। एक दिन में 5 घंटा वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा। आप एक दिन 5 घंटा वर्कआउट करोगे, अगले 2 दिन आप वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इंटेंसिटी मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। कोई भी चीज़ अगर आप बार बार कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है आपको 110% मिलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, और अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बुरा होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि 2 ग्रुप थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जो ग्रुप ए था उसमें 50 बंदे थे और जो ग्रुप बी था उसमें भी जो है 50 बंदे थे। अब ग्रुप ए को बोला गया कि भाई तुम्हारा काम है क्वांटिटी, तुम जितने फोटो खींच सकते हो उतने फोटो खींच के लाओ और 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारे सारे फोटोज को चेक करूंगा। और ग्रुप बी को बोला गया कि आपका काम है क्वालिटी, आपको सिर्फ अच्छे फोटोज ही खींचने हैं और 1 हफ्ते बाद मैं देखूंगा कि दोनों ग्रुप से कौन ज़्यादा अच्छा फोटो खींच के लेके आता है। और 1 हफ्ते बाद जो रिजल्ट मिला उसको देख के बंदे शॉक हो गए कि जो अच्छा फोटो था वो क्वालिटी वालों ने नहीं खींचा था, वो क्वांटिटी वालों ने खींचा था। मतलब जो क्वांटिटी वाले बंदे थे वो बार बार फोटो खींच रहे थे, गलत हो रहा था, खराब हो रहा था, बार बार फोटो खींच रहे थे और फोटो खींचते खींचते उनको अच्छा फोटो मिला। और जो क्वालिटी वाले थे वो वेट कर रहे थे कि भाई कब एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं फोटो खींचूं और मुझे अच्छी फोटो ही खींचनी है। तो ये करके वो पीछे रह गए और जो बार बार फोटो खींचते गए वो आगे बढ़ गए। तो यहीं पे आपको कंसिस्टेंसी का मतलब पता चल गया होगा कि कोई भी चीज़ आप बार बार करोगे तो धीरे धीरे आप उसमें इंप्रूव ही होंगे। अगर आप आज 10 से ज़्यादा पुशअप नहीं मार पा रहे हैं लेकिन आप डेली पुशअप मार रहे हैं तो 20 दिन बाद आप एक बार में 20 पुशअप मार पाओगे। कोई भी चीज़ अगर आप डेली करोगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आप उस चीज़ में जो है धीरे धीरे इंप्रूव भी होते रहोगे। तो इसके 2 प्लस पॉइंट है, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छी आदत अगर आपने एक बार शुरू कर दी है तो आपको वो खत्म नहीं करनी है, वो कंटिन्यू रखनी है। अब जो अगली चीज़ आती है वो है 2 मिनट रूल और 2 डेज रूल। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट रूल को एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कोई भी काम आपको सिर्फ 2 मिनट करना है, सिर्फ 2 मिनट करके आप उस काम को छोड़ दीजिए। आपको वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आपको बेड से उठने का ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप उठिए और सिर्फ 2 मिनट वर्कआउट कीजिए। 2 मिनट में आप क्या ही कर लोगे, मुश्किल से आप 10 पुशअप या फिर 20 पुशअप मार पाओगे 2 मिनट में। 2 मिनट के बाद आप जाके वापस बेड पे सो जाइए। तो इससे क्या होगा कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो आप कर रहे हैं ना, आप 2 मिनट ही सही लेकिन आप कुछ तो कर रहे हैं। और एक बार अगर आपने 2 मिनट कर लिया ना, आपको लगेगा कि भाई मैं 2 मिनट जब कर ही लिया हूँ तो प्रॉपर मैं 50 पुशअप मार ही लेता हूँ, 20 से क्या ही होगा मेरा। अगर आपको जिम जाने का मन नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम जाइए, आप जिम जाइए, वहाँ पे रहिए और 2 मिनट बाद वापस आ जाइए। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप जिम चले जाओगे ना तो आप खुद ही मन में
ये सोचोगे कि भाई जब मैं जिम आ ही गया हूँ तो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर ही लेता हूँ, मैं अगर नहीं आता तो अलग बात है। तो इसीलिए जो है आपको 2 मिनट रूल ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद आता है गाइस 2 डेज रूल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पर्सनली मैं इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। 2 डेज रूल हमें ये सिखाता है कि कोई भी चीज़ आपको लगातार 2 दिन मिस नहीं करनी है। अगर किसी गलती से आप कल जिम जाना भूल गए तो परसों आपको 100% कैसे भी करके जिम जाना ही जाना है। लगातार 2 दिन आपको मिस नहीं करना है। अगर आप आज किताब पढ़ना भूल गए तो कल आपको कैसे भी किताब पढ़ना ही पढ़ना है, लगातार मिस नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ आपको लगातार 2 दिन मिस नहीं करनी है। अगर पहला दिन आपसे कोई काम छूट गया तो वो शायद गलती से छूट जाएगा, लेकिन अगर वही काम आपसे दूसरे दिन भी छूट गया तो वो फिर धीरे धीरे जो है एक आदत बन जाएगी कि वो काम ना करने का। इसीलिए जो है कोई भी चीज़ लगातार 2 दिन आप मत छोड़िए। अगर एक दिन छूट गया है तो अगले दिन कैसे भी वो करिए, लगातार 2 दिन आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा 2 डेज रूल। तो 2 मिनट रूल और 2 डेज रूल, अगर आपने इन दोनों रूल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं लाइफ में। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई खराब चीज़ कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है आपको तुरंत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जाके आपकी हालत खराब होने वाली है। और सेम अगर आप कोई अच्छा चीज़ कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में जाके आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा हुआ मैंने ये चीज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि एक रूम है, उस रूम में एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक बड़ा सा आइस क्यूब रखा हुआ है। अब टेम्परेचर अगर आप 1-2 डिग्री बढ़ा भी दोगे तो भी वो जो है आइस क्यूब नहीं पिघलेगा, वो पिघलेगा लेकिन काफ़ी धीरे धीरे पिघलेगा। तो 1-2 डिग्री कम करने पर कुछ नहीं होगा। आप 5 डिग्री कम कर दो फिर भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप 10 कम कर दो तब शायद थोड़ा पड़ेगा, लेकिन एक साथ अगर आपने 20 या 30 डिग्री कम कर दिया तब वो आइस क्यूब जो है काफ़ी जल्दी पिघलने लगेगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको आइस क्यूब पिघलाना है तो आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। अगर आपको अपने बॉडी की फैट कम करनी है तो आपको डेली वर्कआउट जाना पड़ेगा, आपको अपनी फैट को पिघलाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अच्छी आदत बना सकते हैं। तुरंत अगर आप रिजल्ट के लिए करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप डीमोटिवेट हो जाओगे। एक दिन ज़्यादा खाने से आप मोटे नहीं हो जाओगे और एक दिन वर्कआउट करने से आप पतले नहीं हो जाओगे। सिंपली एक दिन अगर आपने बुक पढ़ ली तो आप विद्वान नहीं बन जाओगे और एक दिन अगर आप पढ़ना भूल गए तो आप बेवकूफ़ नहीं बन जाओगे। तो एक दिन से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन से फर्क पड़ता है। अब इससे आप ये समझ जाएंगे कि अच्छी चीज़ करने पर उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा तो फिर आपकी मोटिवेशन क्यों ही आएगी, है ना। अगर आप तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप मोटिवेशन आपकी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज़ लिख के रखनी है। अगर आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देगी ना तो आप उस चीज़ को करोगे। आप जिम जाते हैं, आप कैलेंडर पे जो है क्रॉस मार्क कर दीजिए। जब आप एक साथ बहुत सारा क्रॉस मार्क कैलेंडर पे देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो जिम में जाके वर्कआउट करता है, मैं वो बंदा हूँ जो डेली जिम जाता है। तो इससे जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हाई हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर आपको दिखेगी तो उससे जो है आपको मोटिवेशन मिलेगी। किसी भी चीज़ का फल अगर आपको तुरंत मिल जाता है तो उसको आप बार बार करते हैं, और किसी भी चीज़ का फल आपको तुरंत नहीं मिलता है तो उसको आप करना छोड़ देते हैं। लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, क्योंकि सिगरेट पीने पर तुरंत जो है आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, जिस वजह से लोगों को वो अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। अगर आप अपना खाना कंट्रोल करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा ना खाऊं तो आप क्या करना शुरू कर दीजिए। आप एक नोटबुक खरीदिए और उस नोटबुक में डेली ये लिखिए कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मैंने लंच में क्या खाया और मैंने डिनर में क्या खाया, और उसमें आप जो भी खा रहे हैं वही चीज़ लिखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना खराब खा रहे हैं और कितना अच्छा खा रहे हैं। और ये सब चीज़ें जब आपको दिखेगी ना तब आप खुद ही जो है खुद को इंप्रूव करने की सोच लोगे। अब ये सब तरीकों को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इंप्रूव कर सकते हैं। और अच्छी आदतों को जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतने ज़्यादा वो प्रैक्टिस में आ जाएगी और उतने ज़्यादा वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप जब भी जूता पहनते हैं आप अपने लेफ्ट या फिर राइट पैर का जूता ही सबसे पहले पहनते हैं, ऐसा हर बंदा करता है। ये अपने आप हो जाता है, ये आप करते नहीं है। अच्छी आदत को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपसे ऑटोमेटिक हो जाए। आप बाहर से आते हैं और आपने अपने कपड़े खोल के कहीं भी फेंक दिए तो उसको मत फेंकिए, उसको उठा के हैंगर में अच्छे से सजा के रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे और डेली करेंगे तो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा होगा कि ऑटोमेटिक आप जब भी आएंगे आप अपने कपड़े को उतार के हैंगर में लगा के उसको अच्छे से जो है अलमारी में रख देंगे। तो अच्छी आदत अगर आप बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो है वो आ जाएगी और आप ना चाहते हुए भी वो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो इस वीडियो का बेसिक पर्पस मेरा यही था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बुक को पढ़े। ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। मैंने जो भी इस वीडियो में बताया वो सिर्फ 10% ऑफ दिस बुक है। इस बुक में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो आप ज़रूर इस बुक को खरीदिए। ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपको पता ही होगा एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही, और इस बुक ने जो है कम से कम 15 मिलियन कॉपीज सोल्ड की है। तो 15 मिलियन कॉपी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आपको बुक पढ़ना शुरू कर देना होगा। और मैं चाहता हूँ कि जो
पहली बुक होगी आपकी वो ये पढ़िए। और अगर आपने ये बुक ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आपको पता ही होगा कि ये बुक कितनी ज़्यादा ऑसम है, कितनी ज़्यादा हेल्प करती है। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये जो मेरा चैनल है द अनक्वालिफाइड रीडर, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द अनक्वालिफाइड एडिटर, जिसमें मैं यूट्यूब से रिलेटेड एडिटिंग करना सिखाता हूँ और यूट्यूब में कैसे वीडियोस बनाते हैं वो सब सिखाता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी वो वाले चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये मेरा नया चैनल है, इस पर आप थोड़ा प्यार दिखाएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और आप जो भी बुक का समरी चाहते हैं उस बुक में आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट से जो है मैं जाके उस बुक को पहले खरीदूंगा, उसको पढ़ूंगा और फिर जो है उसके ऊपर रिव्यू बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और देखने के लिए धन्यवाद।